बावजूद उन तमाम तोहमतों, साजिशों और खयानत के जो मैंने तुम्हारे खिलाफ की है, ये कैसी बेजा तवक्को है ना। मैं तुमसे जमा मर्दी, मोहब्बत और वफादारी की तवक्को रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा दुश्मनों के शर और जमाने के सर्दो गर्म से अमान में रहो। लेकिन जुलेखा हरगिज नाउम्मीद नहीं होगी। अब तक मैंने तुम्हारे फिराक में जिंदगी गुजार दी, आज के बाद तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी। हमेशा तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी, इंतजार में गुजार दूंगी। यूसुफ, यूसुफ, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? एक पल को आंख लग गई थी। मैंने फिर उसे जरूरतमंद ज़ईफ़ा को ख्वाब में देखा। क्या वो बिल्कुल भी मानूस नहीं लगती? क्यों नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन जितना भी गौर करता हूँ पता नहीं चलता कि उसे कब और कहाँ देखा है। मालूम नहीं उसका चेहरा वाज़े क्यों नहीं दिखाई देता। तमाम ज़रूरतमंद और खस्ता हाल ख़वातीन के नाम महकमा आदात और शुमार के हवाले कर दें। शायद उनमें से कोई नाम मानूस हो या उसके बारे में कुछ पता चल जाए। अगर मसलहत खुदाबंदी होती कि उसे पहचानूं तो यकीनन उसका चेहरा वाज़े नज़र आ जाता। यूँ नाआशना रहना यकीनन हिकमत से खाली नहीं। गालिबन आखमाहू और काहिनान शिकवा और शिकायत की गर्ज से आखनातून के पास जाना चाहते हैं, जबकि जनाब फरमा रवा तन्हा उनका सामना नहीं करना चाहते। सो मेरी मौजूदगी वहाँ ज़रूरी है। क्या आपकी मौजूदगी वाकई बहुत ज़रूरी है? हाँ, मेरा ख्याल है बुत परस्ती से जंग एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। यकीनन माबद के गंदम के ज़खायर अब तक ख़त्म हो गए होंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा नहीं चली जाओ यहाँ से। हम अपनी बहनों को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? शायद हुया, सुफर और बागबान को आपसे इतनी दिली वाबस्तगी ना हो, लेकिन मैं और तामा आपको यूं तन्हा नहीं छोड़ सकती। एक बार कह दिया ना कि चली जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं। जाओ, तुम लोग आजाद हो।
दरूद बर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र जनाब आमून होतब। ओ कहिए जनाब आखमहू, हमें कैसे याद किया? अगर मजबूर ना किया जाता तो आपके कीमती वक्त में मुखिल ना होता। सुन रहा हूं, किसने आपको मजबूर कर दिया है? मैं आपकी खिदमत में जनाब यूजारसिफ की शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्या उन्हें ये हक पहुंचता है कि वो काहिनान माबद को गंदुम, दरहम और दिनार के इवज फरोख्त किया करें? क्यों हक नहीं पहुंचता? गंदुम अवाम का सरमाया और उनकी बरसों की मेहनत का समर है, तो फिर माबद आमून को ये गंदुम बिला मुआवजा क्यों दी जाए? गंदुम बला शुबा अवाम की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आमून भी अवाम से ताल्लुक रखता है और काहिनान माबद लोगों के ईमान के मुहाफिज हैं। अगर माबद आमून की नेक दुआएं आपके शामिल हाल न होती तो क्या आप लोग वसी पैमाने पर गंदुम की जखीरा साजी में कामयाब हो सकते थे? लेकिन हमें आपसे इत्तेफाक नहीं। जहाँ तक हमें पता चला है, आप लोगों ने तो अपनी भरपूर कोशिश की थी कि लोगों को जनाब यूजारसिफ के साथ अदम ताउन पर उकसाएं और उन्हें गंदुम को हुकूमत तहवील में देने से बाज रखें। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं जो फैलाई गई हैं। वक्त आने पर हम आपको ये साबित भी कर देंगे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अब जबकि आप अवाम के खादिम काहिनों को रकम के एवज गंदुम बेचना ही चाहते हैं, तो 3 गुना ज्यादा कीमत पर क्यों? इसलिए कि आप साहिब इस्तिताअत हैं और दौलत और सरबत रखते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि खुदाए आमून की सेमुजर से भरी हुई तिजोरियों के मुंह थोड़े से खोल दिए जाएं? क्या खुदाओं के इन खजानों को कड़े वक्त में भी काम नहीं आना चाहिए? माफ कीजिएगा, ऐसा मालूम होता है जैसे माबद आमून के खजानों को खाली करने के लिए बिसात बिछाई गई है। क्या आपको गंदुम खरीदने पर किसी ने मजबूर किया है? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। उसी वजह से हम गंदुम को महंगे दामों खरीदने पर राजी नहीं है। हालांकि हम उससे कहीं कम कीमत पर गंदुम और उनसे खरीद सकते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जनाब आखमाहू। आप जहाँ से और जिस कीमत पर चाहें गंदुम खरीद सकते हैं और चाहें तो किसी हमसाए ममालिक से भी रुजू कर सकते हैं आप। उम्मीद है कि हमारे इस इक़दाम को हुकूमती मफाद के खिलाफ शुमार नहीं किया जाएगा। आली जनाब, इनका ये इक़दाम हुकूमती मफाद के खिलाफ होगा और इस तरह गंदुम की दरामद से तो आमून की शिकस्त का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। परेशान मत हों, मैं अपने खुदा की जानिब से कुछ ऐसी बातें जानता हूँ जो ये काहिनान नहीं जानते। ये लोग जल्द ही हमसे गंदुम खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। चूंकि मुझे यूजारसिफ और उनकी दूरंदेशी और हिकमत पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा मैं माबद के इक़दामात की मुखालिफत नहीं करूँगा। उम्मीद करती हूँ कि जनाब यूजारसिफ की पेशनगोइयाँ दुरुस्त साबित हों। आपके इत्मीनान के लिए अर्ज करता चलूँ कि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तमाम हमसाए ममालिक भी काहत से दो चार हैं, तो आखमाहू और काहिनान किसी भी सरजमीन से गंदुम हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या आपको यकीन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसकी खबर न थी। काहिनों की शिकस्त के लिए तो ये बात अच्छी है, लेकिन उन ममालिक के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में कोई तदारुक नहीं किया है, लिहाजा उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होगा। किनान के लोग कहत में क्या करेंगे? खुदावंद उन पर रहम करे।